यूपी के लखनऊ का चर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड जो याद सबको है, लेकिन अब उसका जिक्र कोई नहीं करता। विवेक तिवारी की हत्या के बाद लोगों का प्रदर्शन, कैंडल मार्च से लेकर प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी, विपक्ष का सरकार पर हमला, इन सब में से अब कुछ नहीं दिखता, क्योंकि ये वो खबर है जो कुछ दिनों के बाद खो गई। 29 सितंबर की रात राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज हादसा हुआ जिसमें एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी का मर्डर हो गया। चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर था और मर्डर पुलिस वाले के हाथ हुआ था, इसलिए मामले ने तूल पकड़ लिया। दरअसल विवेक तिवारी अपनी सहयोगी सना के साथ एक प्रोग्राम को अटेंड करके वापस आ रहे थे। रास्ते में चेकिंग के दौरान दो पुलिस वाले संदीप और प्रशांत चौधरी से उनकी किसी बात पर झिकझिक हो गई और प्रशांत चौधरी ने विवेक को गोली मार दिया। विवेक तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लोग सड़क पर उतर गए, हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई। इस दौरान पुलिस के ऊपर भी बयानबाजियां होने लगी। प्रशांत चौधरी की गिरफ्तारी की मांग होने लगी। पुलिस की तरफ से इस दौरान बयान आया और कहा गया कि आरोपी कांस्टेबल प्रशांत चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस वक्त प्रशांत चौधरी गोमती नगर थाने के बाहर हंगामा कर रहा था। हम इस वक्त गोमती नगर थाने में हैं, जहां पर प्रशांत चौधरी अपनी पत्नी राखी मलिक के साथ प्रदर्शन कर रहा था। वो खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था। ये वही गोमती नगर थाना है जहां पर विवेक तिवारी हत्याकांड का पूरा मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेक तिवारी अपने घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे, जिनके जाने के बाद उनके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, जिसके बाद विवेक की पत्नी कल्पना तिवारी ने सरकार से नौकरी की मांग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्पना तिवारी से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, जिसके बाद कल्पना तिवारी को नौकरी मिली। सरकार ने उनके परिवार को 40 लाख रुपए मुआवजा दिया और उनकी पत्नी कल्पना तिवारी को नगर निगम में ओएसडी के पद पर तैनाती दिया। इस वक्त हम खड़े हैं नगर निगम में, जहां पर विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी जॉब करती हैं। यहां पर वो ओएसडी के पद पर हैं, उनको सरकारी नौकरी मिल चुकी है और इस वक्त वो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुद निर्वहन कर रही हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले की सुनवाई हुई, कई पहलुओं पर जांच हुई, जिस दौरान इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। इस केस के अपडेट को लेकर विवेक तिवारी के वकील मनोज कुमार तिवारी कुछ ऐसा कहते हैं। मुकदमा जो है इस समय एडीजे फर्स्ट के यहाँ चल रहा है। वहाँ पर दिनांक 7/3/2019 को प्रशांत कुमार चौधरी के साथ साथ संदीप कुमार के विरुद्ध भी आरोप विरचित किया गया, जो कि 323 के अधीन के साथ सपठित धारा 114 में विरचित किया गया है। और इस समय सना की गवाही चल रही है। सना ने अभी तक दोनों के विरुद्ध बयान दिया है और अगली तारीख पेशी 22/4/2019 को लगा हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट में प्रशांत चौधरी को दोषी माना गया था और संदीप को मामूली मारपीट के आरोप में जमानत मिल गई थी, लेकिन विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी ने एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए कोर्ट में संदीप के खिलाफ याचिका दायर किया। संदीप को कोर्ट की तरफ से 22 मार्च 2019 तक का समय मिला आत्मसमर्पण के लिए। इस वक्त दोनों ही आरोपी मर्डर के आरोप में जेल में हैं और कल्पना तिवारी अपने बच्चों के साथ एक सामान्य जीवन निर्वहन कर रही हैं। वो माता पिता दोनों का फर्ज अदा कर रही हैं। वो खबरें जो जब घटी तब बड़ी सुर्खियां बनी, लेकिन समय के साथ खो गई। ऐसी खबरों को अमर उजाला आगे भी उठाता रहेगा। अगर आप भी ऐसी किसी खबर का मौजूदा स्टेटस जानना चाहते हैं जो खो गई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी दें। हम आप तक उस खबर को पहुंचाने की कोशिश करेंगे।